साधारण रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, योगियों को परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं, ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में दिख रहे हैं, भक्तों को भगवान के रूप में दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी, वो जाकी रही भावना जैसी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, वो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, वो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, वो श्री राम जय राम जय जय राम। जिसकी जैसी भावना थी भगवान उसको उसी रूप में दिखाई पड़े। कंस को भगवान साक्षात काल के रूप में दिखाई पड़ते हैं। चाणूर और मुष्टिक ने भगवान का स्वागत किया, आइए पधारिए, आपका स्वागत है रंगभूमि में, युद्ध भूमि में, आइए हमारे साथ युद्ध करिए। ठाकुर जी ने कहा मामा जी युद्ध करना तो हमें आता ही नहीं है। बोले आता कैसे नहीं है, हमने बड़े बड़े राक्षस भेजे, आपने सबको मारा। ठाकुर जी ने कहा मामा जी गले की सौगंध खा के कहते हैं, वो तो सब मरे मराए आए थे, हमने तो सिर्फ यमुना में फेंकने का काम किया। चाणूर ने कहा रे तुम योद्धा नहीं हो, तुम बच्चे नहीं हो, तुम योद्धा हो। दौड़ करके चाणूर ने परमात्मा को पकड़ा, मुष्टिक ने महाराज श्री बलराम जी को पकड़ा। घमासान युद्ध हो रहा है। चाणूर कंस का सेनापति है, 1,00,000 सैनिकों से एक साथ युद्ध कर सकता है, ऐसी शक्ति है उसके अंदर। लेकिन उसके साथ में युद्ध कौन कर रहे हैं? श्री ठाकुर जी युद्ध कर रहे हैं। और भाई भगवान को, राक्षसों को, दैत्यों को मारने में कितना टाइम लगता है। युद्ध करते करते भगवान ने चाणूर के एक मुष्टिका का पार किया। चाणूर का राम राम सत्य हुआ, देवता लोग आकाश मार्ग माए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुष्टिक के ऊपर एक बलराम जी ने मुष्टिक का पार किया, मुष्टिक का उद्धार हुआ। देवता लोग आकाश मार्ग माए पुष्प वृक्ष की जय घोष किया। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। अब किसी को लात से, किसी को हाथ से, किसी को पांव से, किसी को स्पर्श करके एक सैनिक को मारने लगे भगवान। उसने कहा महाराज छोड़ दीजिए। बोले क्यों? बोले मैं तो आपका भगत हूँ महाराज, पेट के लिए नौकरी करता हूँ कंस के यहाँ, बाकी भक्ति आपकी करता हूँ। भगवान ने छोड़ दिया, छलांग लगाई परमात्मा ने और सीधे कंस के सिंहासन पर जा चढ़े परमात्मा। जाकर के प्रणाम किया, मामा जी नमस्कार प्रणाम। मामा जी एकदम भयभीत हो गए कृष्ण को देख करके। एक मुष्टिका का प्रहार किया, मुकुट कहीं दूर जाकर के गिरा। कस करके कंस के बाल पकड़ लिए ठाकुर जी ने। भगवान से कंस ने कहा ये क्या असभ्यता है, तुमने मेरे बाल क्यों पकड़े?
बोले मामा जी बाल पकड़ने से क्या होता है? बोले दर्द होता है, तकलीफ होती है। बोले ये बात आज ही पता चली कि पहले भी पता थी आपको? बोले ये तो आज ही पता चला। बोले महाराज पहले पता होता तो आप किसी और के बाल नहीं पकड़ते। याद करो 30-35 साल पहले अपनी बहन देवकी का विवाह हो रहा था, आकाशवाणी सुन करके तुमने उसके बाल पकड़े थे और मारने के लिए तैयार हो गए थे। मामा जी उस समय आपको पता नहीं था कि किसी दूसरे के बाल पकड़ने से कितनी तकलीफ होती है। आज आपके किसी ने बाल पकड़े इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। बोले मुझे छोड़ दीजिए। बोले ऐसे कैसे छोड़े? हम तो जिसको पकड़ते हैं उसको कभी छोड़ते ही नहीं है। आज हम आपका कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे और फिर आपको छोड़ेंगे। बोले हे चाणूर, हे मुष्टिक कहाँ हो? बोले जहाँ चाणूर और मुष्टिक गए हैं वहां थोड़ी देर बाद में आपको भी जाना है। हे मामा जी क्यों घबराते हो? आप कितने भाग्यशाली हो। अरे बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत न आई। जन्मों जन्म तक साधना करते हैं, भजन करते हैं, राम राम करते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम समय उनको भगवान का दर्शन लाभ नहीं होता है। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हे मामा जी मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। मामा जी ने कहा मुझे मुक्त नहीं होना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं मरना है। बोले मामा जी जाना तो आपको पड़ेगा। मामा जी को उठाया, उठा करके ऊपर लिया, हाथ में लेकर के उठाया, पटका लटका और खटक गया। देवता लोग आकाश मार्ग में पुष्प वृष्टि की जय घोष किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस के बाद में कंस के और 3 भाई थे, उनका भी उद्धार किया। कंस की पत्नी रोती रोती आई, भगवान ने उनको आत्मा उपदेश प्रदान किया। देह के प्रति महाराज जो मोह ममत्व आसक्ति थी, भगवान ने उसके प्रति उनको जागृत किया। आज अपने माता पिता को भगवान ने कारागृह से मुक्त किया। उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त करके मथुरा की राजसभा पर बैठाया। अपने माँ बाप के श्री चरणारविंद में आकर के श्री गोपाल ने प्रणाम किया, नमस्कार किया कि मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूँ, आज तक मैंने आपकी सेवा नहीं की। वसुदेव जी ने कहा हे बेटा तुमने जो सेवा की है वो सेवा तो मेरी सेवा से कई गुना ज्यादा बड़ी है। अरे मथुरा और मथुरा के आसपास के लोगों को पिछले 35 साल से कंस ने हंसने नहीं दिया, उनकी हंसी को छीन लिया। अरे कंस का उद्धार करके इन परम प्रेमियों के चेहरे पर तुमने वापस मुस्कान लेकर के आए। ये सेवा मेरी सेवा से कई गुना ज्यादा बड़ी है। हे गोपाल, श्री देवकी श्री गोपाल को निहारती है और मन में विचार करती है, जब मैंने मेरे गोपाल को भेजा था श्री धाम गोकुल तब तो मेरा गोपाल सिर्फ 1 घंटे का था, और अब जब आया है तो 11 वर्ष 56 दिन का होकर के पधारे है भगवान। लेकिन मैया यशोदा ने बड़ा लाड दिया, बड़ा प्रेम दिया, बड़ा स्नेह दिया, इसीलिए मेरा गोपाल 11 वर्ष 56 दिन का मेरा गोपाल 16 वर्ष के समान लग रहा है। मैया यशोदा शायद ऐसा प्रेम जीवन में कभी गोपाल को नहीं दे पाएंगे। ऐसा अद्भुत प्रेम, ऐसा अद्भुत स्नेह मैया यशोदा ने जो दिया है वो देवकी जीवन में कभी दे नहीं पाएगी। श्री नंद बाबा और श्री गोपाल जितने थे सबने कहा कि हे गोपाल क्या वापस श्री धाम वृंदावन नहीं चलोगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उस समय जो करुण क्रदन हुआ, जिस बाबा ने अंगुली पकड़ करके गोपाल को चलना सिखाया, जो ब्रजवासी 24 घंटे कृष्ण के साथ में रहते थे, आज उन सब से गोविंद ने 2 टूक शब्द कह दिया, आप लोग जाइए मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। हे परीक्षित क्या बीती होगी उन ब्रजवासियों के हृदय पर। वो नन्ना सा गोप जो श्री गोपाल की अंगुली पकड़ करके चलता था, रोते रोते आया और गोपाल के कंठ से लग गया और हृदय से लग करके कहता है, हे कन्हैया हमसे कोई अपराध हुआ क्या? हमसे कोई गलती हुई क्या? अरे ब्रजवासियों से ऐसी कौन सी भूल हुई? मैया यशोदा तो रो रो करके तेरे बगैर बेहाल हो जाएगी, तुम वापस क्यों नहीं चल रहे हो? उस गोपाल को कंठ से लगा करके श्री ठाकुर जी कहते हैं, हे